चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाल मनोविज्ञान का एक नया टॉपिक अवलोकन विधि। मैंने बताया था कि भैया आपका जो टॉपिक दिया है सिलेबस का 4.5 क्या दिया था, अनुसंधान की विधियाँ, रिसर्च मेथड। उसी रिसर्च मेथड को हम लोग एक पूरे क्लास में देखे थे। फिर उसमें से एक महत्वपूर्ण विधि यानी कि केस स्टडी जो होता है, प्रकरण अध्ययन, इसे हमने कंप्लीट देख लिया था। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, केस स्टडी। और केस स्टडी के अलावा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट इसमें मेथड होते हैं रिसर्च मेथड में, तो एक होता है अवलोकन विधि या ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक, तो जिसको थोड़ा सा डाउट होगा उसको मैं बता दूं भैया मैं क्या पढ़ा रहा हूं करके, कि यहाँ पर देखो आपका सिलेबस दिया है अनुसंधान की विधियाँ। क्या दिया है, अनुसंधान की विधियाँ। तो इस अनुसंधान की विधि यानी कि 4.5 में हमने पूरा ओवरव्यू पहले देखा और बहुत सारे बताया था विधियां हैं। उस विधियों में से कुछ इंपॉर्टेंट विधि, जैसे कि पहला हम लोग देख लिए थे क्या, प्रकरण अध्ययन विधि देखे थे अभी लास्ट जस्ट वीडियो में। केस स्टडी मेथड, केस स्टडी मेथड। इसी में हम लोग दूसरा देखने वाले हैं क्या भैया, अवलोकन विधि। कौन सी विधि, अवलोकन विधि। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर अवलोकन विधि को। तो देख लो भैया यहाँ पर कि भैया रिसर्च मेथड में हम लोग पहला पढ़ लिए थे क्या, केस स्टडी। आज पढ़ना है हम लोग को भैया अवलोकन विधि। ऐसे ही मैं ऐड करते जाऊंगा, तीसरा अगर बताऊंगा तो तीसरा भी ऐड कर दूंगा, चौथा पढ़ाऊंगा तो चौथा ऐड कर दूंगा। तो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण को देखेंगे, सबको नहीं देखना है। मैं तो लगभग आपको 10 से ज़्यादा विधि बताया था, ठीक है ना। जब मैं अनुसंधान विधियाँ बता रहा था तो 10 से ज़्यादा बताया था, लेकिन सबको नहीं देखना है। कुछ विशेष विधि है जहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं, उसी को देखना है। ठीक, तो देखो अवलोकन क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है। इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जर्वेशन और हिंदी में क्या कहते हैं भैया, अवलोकन। क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जर्वेशन और हिंदी में क्या कहते हैं, अवलोकन। अवलोकन का सिंपल सा अर्थ है किसी को देखना और उसके व्यवहार को क्या करना है भैया, जज कर रहे हो आप। क्या कर रहे हो, जज, यानी कि जांच रहे हो। तो किसी के व्यवहार को देखकर जो भी आप निर्णय लेते हो कि भैया यह बहुत खराब लड़का है, ये बहुत अच्छा लड़का है, या खराब लड़की या अच्छी लड़की है, या इसका प्रदर्शन स्कूल में ऐसा है, ये सारे चीज़ आप देख कर रहे हो, यही क्या है मेरा भैया, यही है आपका अवलोकन या आकलन। हालांकि थोड़ा सा यहाँ बस देखो, टेक्निकल वर्ड में इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। टेक्निकल में इसका डेफिनेशन दिया गया है, देखो क्या बोल रहा है भैया, कि अवलोकन विधि एक वैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है, वैज्ञानिक विधि है। तो भैया अनुसंधान अगर कर रहे हैं तो बताया था अनुसंधान में क्या होता है, वैज्ञानिक के साथ व्यवस्थित विधि रहेगा। इसीलिए हम लोग अनुसंधान की विधियों में इससे पढ़ रहे हैं। तो वैज्ञानिक विधि है जिसके माध्यम से शोधकर्ता, शोधकर्ता कौन हो सकता है, शोधकर्ता मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हो। यदि आप अवलोकन कर रहे हो किसी तीसरे व्यक्ति का, तो दूसरे या तीसरे किसी भी व्यक्ति का आप अवलोकन कर रहे हो तो आप क्या हो भैया, शोधकर्ता हो। तो देखो अवलोकन एक वैज्ञानिक विधि है जिसके माध्यम से शोधकर्ता किसी व्यक्ति या समूह के व्यवहार, गतिविधियों, घटनाओं को प्राकृतिक या नियंत्रित परिस्थिति में ध्यानपूर्वक देखकर उनका रिकॉर्ड तैयार करता है। तो आप अवलोकन क्यों कर रहे हो, तो कुछ डेटा एकत्र करने के लिए। क्या एकत्र करना है आपको, डेटा। और डेटा का क्या करोगे, फिर एक निष्कर्ष निकालोगे कि हाँ ये फलाना व्यक्ति या फलाना ग्रुप ऐसा है। ठीक है, तो उसी को लिखा गया है सिंपल यहाँ कि भैया वैज्ञानिक विधि है जिसमें क्या कर रहे हो भैया, जिसके उपयोग से आप शोधकर्ता व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के व्यवहार, गतिविधि, घटनाओं को, या तो प्राकृतिक स्थिति रहेगी नेचुरल, कि उसको बिना बताए क्या किया गया भैया, जहाँ जिस परिस्थिति में वो रहता है उसी परिस्थिति की क्या कर रहे हो आप, अवलोकन कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन। या तो क्या करो आप, एक अलग से इन्वायरमेंट बना दिए कि एक बच्चे को क्लास में या स्कूल में क्या कर दिए, उसको रखे कितने दिन के लिए, 10 दिन के लिए, और 10 दिन में उसकी दिनचर्या देखे आप, कैसा उसका व्यवहार। तो आप जो परिस्थिति है भैया नेचुरल भी हो सकती है और कैसा हो सकती है, नियंत्रित यानी कि कंट्रोल, जो आप बनाए हो। तो इसके माध्यम से भैया आप रिकॉर्ड क्या कर रहे हो, तैयार कर रहे हो। ये विधि वास्तविक व्यवहार को समझने में सहायता करती है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि व्यक्ति का जो विचार है, व्यवहार है, वो रियलिटी में एक्चुअल में कैसा है। देखो किसी दूसरे के सामने आप अच्छा बन सकते हो, ठीक है,
कि कोई आया आपको देखने तो अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हो, अच्छे से शब्द बोल रहे हो, जिससे सामने वाला क्या हो गया भैया इम्प्रेस, और इम्प्रेस होकर क्या करेगा आपकी प्रशंसा। लेकिन जब नेचुरल बात आती है कि आप एक्चुअल में कैसे हो, तब क्या हो जाता है भैया, वो अवलोकन हो जाता है। तो जब नेचुरल यानी वास्तविक जो व्यवहार है आपका, उसे जांचना है तो अवलोकन विधि बहुत क्या रहती है, कारगर रहती है। कैसी है? सबसे अच्छा विधि कौन सा है? अवलोकन, यदि वास्तविक व्यवहार की आपको जांच करनी है। तो अवलोकन का अर्थ याद रखना कि एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें शोधकर्ता क्या कर रहा है भैया, किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के व्यवहार, गतिविधि, घटनाओं का प्राकृतिक या नियंत्रित इस परिस्थिति में क्या करेगा, रिकॉर्ड तैयार करेगा। और ये क्या है भैया, वास्तविक व्यवहार को समझने में सहायता करता है। यहाँ पर देखो इसके कुछ सिंपल सिंपल मीनिंग भी दिए हैं। जैसे अवलोकन का अर्थ क्या है, किसी व्यक्ति या घटना को देखकर जानकारी एकत्र करना। किसी व्यक्ति या घटना को देखकर उसके बारे में जानकारी क्या करना है, एकत्र करना है। कि क्लास में पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही है, आप क्या किए, पीछे बैठ गए और पूरा ऑब्जर्व किए कि भैया हाँ इस 1 घंटे में क्लास में अच्छी पढ़ाई हुई या बस हंसी मजाक हुआ कि बस टाइम पास में निकल गया। ये सारे अवलोकन के माध्यम होते हैं। देखना जब भी क्या है, स्कूल या विद्यालय के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या मान लेते हैं कहाँ से, यूनेस्को साइड से कोई भी आया रिसर्चर, तो उसे ऐसी क्लास में घुमाया जाता है, कहीं पर किनारे में बैठा दिया गया कि भैया देखो हमारे यहाँ पढ़ाई कैसे होती है। फिर पूरा 1 घंटा या 1 दिन क्या करेगा, पूरा अवलोकन करेगा और एक डेटा एकत्र करके फिर क्या कर देता है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा कर देगा या तो यूनेस्को से आया तो उसको जमा कर देगा। यहाँ से पढ़ाई या शिक्षा कैसे हो रही है हमारे यहाँ, इसे पता चल जाता है। देखो इसका एक और अर्थ लिखा है कि शिक्षक द्वारा, ये एजुकेशन के लिए है, ठीक है ना। जो थर्ड पॉइंट लिखा है, शिक्षक द्वारा समूह क्रियाओं के दौरान किसी छात्र के शांत रहने पर ध्यान देना, यही क्या है, अवलोकन। कि ग्रुप एक्टिविटी हो रही है और कोई बच्चा क्या है, अलग से अलग थलग पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसको क्या करना है, आपको अवलोकित करना है, देखना कि भैया ये बच्चा ऐसा अलग क्यों है, कहाँ से प्राणी आया है भैया, सब खेल रहे हैं, ठीक है ना, सब एक्टिविटी कर रहे हैं, और एक कोई विद्यार्थी क्या है, अलग थलग पड़ा हुआ है। तो उसको देखना भी क्या है मेरे दोस्त, अवलोकन है। तो कुल मिला के किसी भी व्यक्ति या घटना को देखकर जानकारी एकत्र करना ही क्या है, अवलोकन है। तो ये 3 मीनिंग जो बताया हूँ इसे ध्यान में रखिएगा आप। तो अवलोकन के 3 मीनिंग, 3 अर्थ यहाँ पर हो गए हैं। अवलोकन की विशेषताएं क्या है? जब हम लोग एजुकेशन में या साइकोलॉजी में किसका यूज कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन का, तो कुछ ना कुछ क्या होगी, विशेषता होगी। ऐसे तो यूज नहीं कर देंगे, ठीक है ना, कि चलो भैया इसको यूज कर दिया जाए, ठीक है, मज़ा आ रहा है इसके बारे में सुनकर तो यूज कर दें, नहीं, कुछ ना कुछ विशेषताएं होंगे मेरे दोस्त, ठीक है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं इसका प्रयोग। पहला लिखा है कि प्रत्यक्ष संपर्क, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है किसके किसके बीच, जो अवलोकन करता है और जिसका अवलोकन हो रहा है, इन दोनों के बीच कैसा हो रहा है, डायरेक्ट कांटेक्ट। हालांकि जरूरी नहीं है कि आमने सामने मिलकर बात करें, ठीक है, वैसे में क्या होता है, सामने वाला क्या है, बनावटी व्यवहार करेगा। यदि क्लास में ये बता दिया जाए कि भैया आज शिक्षा मंत्रालय से, ठीक है, कोई आ रहा है, या मान लेते हैं स्कूल में बता दिया जाए आज बीओ साहब आ रहे हैं, ठीक है, सब अच्छे से रहेंगे, वेल ड्रेस्ड रहेंगे, ठीक है, सभी क्या है, अच्छा व्यवहार करेंगे, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करेगा। तो देखना जिस दिन बीओ साहब क्या कर रहे हैं भैया, स्कूल का ऑब्जर्वेशन करने आ रहे हैं, उस दिन जैसा स्कूल कभी नहीं लगता। मतलब ऐसा लगेगा भैया एकदम बीओ साहब को कि जन्नत में आ गए, क्या पढ़ाई हो रही है, ज़बरदस्त स्कूल है, सभी टीचर एकदम वेल मेंटेन होकर आए हैं, ठीक है, सभी बच्चे एकदम पढ़ रहे हैं, होमवर्क होमवर्क करके एकदम बेहतरीन वेल ड्रेस्ड में है। तो ये क्या है, छलावा हो सकता है, ठीक है, यदि सामने वाले को पता चल जाए तो। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है। जो क्या कर रहा है मेरे दोस्त, ऑब्जर्वेशन कर रहा है और जिसका ऑब्जर्वेशन क्या है, हो रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट है, बात नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप देख सकते हो। देखो शोधकर्ता सीधे व्यक्ति या स्थिति को देखता है, किसको देख रहा है, सीधे व्यक्ति या स्थिति को देखता है, जरूरी नहीं है बात करना, पीछे बैठकर या कहीं और जगह से आप पे नज़र रख सकता है। कुछ मिला के जासूसी जैसा ही है, समझ लो ये, ठीक है, क्या कर रहे हो आप, जासूसी। देखो दूसरा क्या है, संगठित है। ये कैसा है भैया, संगठित। तो पूर्व नियोजित होता है करके ध्यान रखना कि आपको पता है, आप ऑब्जर्वर हो कि भैया फलाने व्यक्ति का या समूह का क्या करना है, मेरे को ऑब्जर्वेशन करना है, इसका मतलब आप पहले से सोच के रखे हो, इसलिए क्या हो गया ये, पूर्व नियोजित।
और एक ऐसा होता है व्यवस्थित ढंग से की जाती है। कैसे ढंग से? व्यवस्थित ढंग से। मैं वही बताया कि आप एक अधीक्षक हो और अधीक्षक के मान लेते हैं कंट्रोल में कोई संस्था है, तो उस संस्था में क्या चल रहा है ये कैसा करोगे आप? ऑब्जर्व करोगे, अवलोकन करोगे। तो आप क्या करोगे, कभी कभी गश्त लगाने चले गए कि भैया कल मेरे को ये सब करना है, तो पहले हो गया पूर्व नियोजित, लेकिन क्या क्या चेक करना है ये भी तो आपके मन में आएगा ना, कि ये देखूंगा, ये देखूंगा, वो देखूंगा, सभी व्यवस्थाएं सही है कि नहीं है करके। तो ये क्या होता है, व्यवस्थित ढंग से किया जाता है और पूर्व नियोजित होता है। इसी को बोला जाता है कैसा भैया? संगठित या सिस्टेमिक। संगठित या सिस्टेमिक। तो प्रत्यक्ष संपर्क साथ में क्या है भैया? संगठित है। इसकी और विशेषताएं हैं कि प्राकृतिक परिस्थितियां होती हैं। अधिकांश जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है वो कैसा होगा? प्राकृतिक परिस्थितियों में होगा। कहाँ होगा? नेचुरल सिचुएशन में। ऐसा क्यों किया जाता है कि मैं बताया भैया, नेचुरल सिचुएशन में ही व्यक्ति का जो वास्तविक व्यवहार है वो निखर कर आता है। अगर क्या है, काल्पनिक दुनिया बना दी जाए या कृत्रिम दुनिया बना दी जाए, तो आप खुद क्या है अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए व्यवहार करोगे। हालांकि जो आपका सिचुएशनल रहता है आपका, मैं बताया कृत्रिम वाला जो है, कृत्रिम या नियंत्रित परिस्थिति जो होती है वो कब यूज होती है? जब आप क्या कर रहे हो, कोई वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हो किसी खोज के लिए, डिस्कवरी के लिए। देखना, हमने शिक्षा मनोविज्ञान में आगे चलकर आता है कोहलर का क्या आता है भैया? सिद्धांत आता है। और कोहलर ने क्या किया था भैया? कोहलर ने किया भैया, एक चिंपांजी सुल्तान नामक को क्या कर दिया कि पिंजड़े में बंद कर दिया, और फिर कुछ डंडे रख दिए, ऊपर में केला बांध दिए। ठीक है, तो देखा गया भैया कि बंदा शुरू में तो जो बंदर है हमारा चिंपैंजी वो कुछ नहीं कर पा रहा है, बाद में डंडे की सहायता से उस केले को निकाल ले रहा है। ये जो किस टाइप का अवलोकन हो रहा है, ये जो अवलोकन हो रही है नियंत्रित कंडीशन में हो रहा है। कैसे कंडीशन में? नियंत्रित। वो परिस्थिति उस चिंपैंजी सुल्तान को दी गई थी। वैसे ही एक और आता है बीएफ स्किनर का, और स्किनर कबूतर और चूहे पर क्या करते हैं? प्रयोग। ठीक है, पिंजड़े में बंद कर दिए, स्किनर बॉक्स कहते हैं उसे। ठीक है, और उस बॉक्स में बंद करने के बाद कुछ क्या है, दाने रख दिए गए बाहर, और एक बटन दे दिया गया जिसके मदद से क्या होता है भैया, वो बॉक्स खुल जाता है, या उस बटन के माध्यम से जो दाना है, खाना है, ऑटोमेटिक उस पिंजड़े के अंदर आ जाता है। तो शुरू में जो आपका चूहा है या कबूतर है वो क्या करेगा? इधर उधर हाथ पैर मारेगा, फिर बाद में एक बार गलती से दब जाएगा क्या? वो बटन, जिससे उसे क्या मिल जाएगा? खाना। अब वो फिर से हाथ पाँव मारेगा, फिर से बटन दब गया गलती से, फिर से खाना मिल गया। तो कुछ कुछ प्रयास के बाद वो समझ जाता है कि ये वाला बटन दबाने के बाद मुझे खाना मिल रहा है। ठीक है, तो इस परिस्थिति में जो अवलोकन किया जा रहा है बाहर से, ये क्यों हो रहा है? ये नियंत्रित क्या है? परिस्थिति है, नेचुरल परिस्थिति नहीं है। नेचुरल कब होती? जब चिंपैंजी सुल्तान के यहाँ जाकर आप क्या करते? उसके पूरे दिन भर की दिनचर्या देखते, फिर वो क्या करता भैया? आपको जहाँ देख लेता पकड़ पकड़ के फिर यूँ ही पीटता आपको। ठीक है, चूहा को खोजते रह जाते अगर उसका नेचुरल प्रोसेस या नेचुरल सिचुएशन में देखते तो। क्यों? कि इधर उधर बिल में भाग गया और आप उसको खोजते रह गए भैया कहाँ चला गया करके, कबूतर तो उड़ जाता। ठीक है, तो ये क्या होता है भैया कि अधिकांश अवलोकन पर जो आपका नेचुरल सिचुएशन है, प्राकृतिक परिस्थिति, वहाँ किया जाता है। ठीक, तो तीन विशेषताएं हो गई। देखो चौथी क्या है? रिकॉर्डिंग बिहेवियर, व्यवहार का लेखा रखा जाता है इसमें। किसका लेखा? व्यवहार का लेखा, यानी कि देखे गए व्यवहार को ठीक प्रकार से दर्ज किया जाता है। हालांकि इसकी कुछ कमियां भी हैं कि अगर ऑब्जर्वर अच्छा नहीं हुआ, अवलोकन करता सही ढंग से अवलोकन नहीं कर रहा है, तो क्या हो सकता है? उसको व्यवहार को अच्छे से ध्यान ना दे पाए। ठीक है, कि मान लेते हैं एक व्यक्ति दिन में 4 बार पानी पी रहा है। ठीक है, एक बच्चे को मान लेते हैं दिन में 4 बार पानी पी रहा है। ठीक है, और ऑब्जर्वर गलती से कोई एक बार नहीं देख पाया, तो उसे लगेगा भैया कि 3 ही बार पानी पिया है और पानी शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वो अपने अवलोकन में क्या बताएगा कि भैया ये बच्चा 3 ही बार पानी पीता है, इसका शारीरिक जो भी है आपका एक्टिविटी वो ठीक नहीं रहेगा, मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने ऑब्जर्व करने में गलती कर दी। लेकिन जनरली क्या होता है भैया, व्यवहार को ठीक प्रकार से दर्ज किया जाता है, कहीं पर गलती नहीं की जाती, तभी अवलोकन का रिजल्ट कैसा आएगा? एकदम परफेक्ट आता है। ठीक, देखो अगली विशेषता यहाँ पर दी है ऑब्जेक्टिव, यानी वस्तुनिष्ठता होती है। यहाँ कैसी होती है? वस्तुनिष्ठता। अवलोकन निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ होता है। ठीक है, निष्पक्ष तो
आप यदि किसी व्यक्ति के जब बारे में जानना चाह रहे हो तो उसका अवलोकन करने के टाइम आप धांधली करोगे क्या? नहीं करोगे भैया, ठीक है। आप अधीक्षक ही हो और आपका कर्तव्य भी है कि भैया किसी संस्था का क्या करना है, आपको अवलोकन करना है। तो आप क्यों ही क्या करोगे भैया, पक्षपात करोगे आप। हालांकि किसी कारणवश पक्षपात हो सकता है कि कोई आपको क्या कर दिया कि भैया हमारे बारे में अच्छा अच्छा रिपोर्ट लिखना, ले लीजिए थोड़ा सा, जानते हो क्या देना है, ठीक है। तो ऐसे में हो सकता है कि निष्पक्ष ना हो, लेकिन जनरली आपको कैसा रहना है भैया, निष्पक्ष करते हैं अवलोकन को और वस्तुनिष्ठता होती है। तो ये सारे क्या हैं भैया, ये सारे आपके अवलोकन के विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं बताया मैं? प्रत्यक्ष संपर्क, संगठित, प्राकृतिक सिचुएशन में होगा, व्यवहार का लेखा रखा जाता है, वस्तुनिष्ठता यानी कि निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ होता है, ठीक। तो विशेषताओं को याद रखना है। हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ दे कि इनमें से कौन कौन सा अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन की विशेषताएं है या नहीं है भी करके दे देगा। कूट में भी दे सकता है, तो आपको छांटना पड़ेगा भैया कौन कौन सा है कौन कौन सा नहीं है करके। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो अवलोकन भी बहुत प्रकार के हो सकते हैं। देखो अब हम लोग रिसर्च का टाइप पढ़ रहे हैं, किसका, अनुसंधान विधि का टाइप। उसी टाइप में क्या पढ़ाया मैं, केस स्टडी, फिर सेकेंड बता रहा हूँ अवलोकन। अब अवलोकन के भी बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अवलोकन एकदम सिंपल होगा। देखो क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। तो पहला जो प्रकार है अवलोकन का, उसे कहते हैं आपका सहभागी अवलोकन। कैसा अवलोकन? सहभागी अवलोकन यानी कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। सहभागी का मतलब जिसको शोध करना है वो ग्रुप में ही शामिल हो जाता है, ठीक है। कि मान लेते हैं स्कूल, स्कूल तो नहीं मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि भैया ये कुछ खुफिया मिशन जैसा, कि स्कूल में टीचर हैं बहुत सारे और ऊपर से आदेश आया कि एक नया टीचर आ रहा है, लेकिन वो नया टीचर नहीं है, वो नया टीचर क्या है भैया, ऑब्जर्वर है। तो शुरू में क्या होगा, वो टीचर के ग्रुप में घुलने मिलने का प्रयास करेगा और घुल मिलने के बाद देखना एक टीचर दूसरे की बुराई कर रहा है, तीसरा किसी और की बुराई कर रहा है, यही चलता है, ठीक है ना। कोई पता चल रहा है टाइम पे आ नहीं रहा है और कोई अपना कार्य ठीक से कर नहीं रहा है। तो ये सारी जानकारी उसको पता चल रही है, किसको, ऑब्जर्वर को। उसका मेन मोटिव यही है कि ग्रुप में मैं घुल मिल जाऊं और किसी को पता तक ना चले। फिल्मों में आपने देखा होगा, ठीक है, कोई भी मान लेते हैं डेंजरस क्या है ग्रुप है और उसके बारे में पता लगाना है, तो कुछ पुलिस वाले खुफिया क्या बोलते हैं गुंडे उंडे बन के उनके ग्रुप में शामिल हो जाते हैं और सारी जानकारी इधर पुलिस वाले को भेजते रहते हैं। ये कुछ वैसा ही है, ठीक। तो यहाँ जो ऑब्जर्वर है यानी कि शोधकर्ता, रिसर्चर या ऑब्जर्वर, शोधकर्ता स्वयं समूह की गतिविधियों में शामिल होकर व्यवहार का अवलोकन करता है, ठीक। तो शामिल हो गया ग्रुप में, अब देखेगा भैया कौन कैसा व्यवहार कर रहा है, ठीक है। ये ज़्यादा अच्छा है, ग्रुप में रहोगे तो सारी चीज़ें पता चलेगी। यहाँ तक कि ग्रुप में रहने से ये भी पता चलेगा भैया एक्चुअल में इन लोग ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं करके, क्योंकि आप भी तो उसके सदस्य हो ना। देखो एक एग्जाम्पल देखिए, अ टीचर ऑब्जर्विंग चिल्ड्रेन वाइल टीचिंग इन द क्लासरूम। तो देखो अगर मैं आपको क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ और हम लोग कोई टॉपिक में सीख रहे हैं, ठीक, तो यहाँ से मैं आपको समझ सकता हूँ कि भैया इस बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ बस इसकी समस्या आ रही है करके, ठीक है। और आपको भी थोड़ा बहुत मेरे बारे में पता चल जाएगा। तो ये क्या है, यही है होता है अवलोकन का सहभागी, कि मैं आपके साथ शामिल हो जाऊँ और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूँ, कुछ इतना फैमिलियर हो जाऊँ कि आप अपनी सारी समस्या मेरे को बता सको। तो ये क्या हो गया भैया, अवलोकन। यहाँ से व्यवहार का आपको पता चल जाएगा। तो ये पहला टाइप था पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन यानी कि सहभागी अवलोकन। चलो नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा होता है असहभागी अवलोकन। असहभागी में नाम से समझ में आ रहा है कि साथ में नहीं रहेगा, इसके इंग्लिश में कहते हैं नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, कि जिसको शोध करना है वो ग्रुप में शामिल नहीं होगा, वो दूर से क्या है नज़र रखेगा। ये बिल्कुल जासूसी जैसा है, ठीक है, कि टीचर लोग क्या कर रहे हैं आप या तो सीसीटीवी कैमरे में देख लो, या तो क्या कर लो भैया किसी चौकीदार से या जो खाना वाना देता है उससे आप क्या है उसके बारे में पता लगा लो, या दूर से नज़र रखो उन पे कि कैसा कैसा क्या चीज़ें चल रही है। तो यही लिखा है कि शोधकर्ता केवल देखता है, भाग नहीं लेता है। अगर भाग लिया तो सहभागी
भाग नहीं लिया तो क्या हो गया भैया, असहभागी। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है देखो, साइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्विंग अ चाइल्ड फ्रॉम बिहाइंड अ मिरर, बिहाइंड अ मिरर। आपको वो वाला याद हो आ रहा होगा जिसमें क्या है, अपन देखे थे बोबो डॉल वाला, क्या देखे थे, बोबो डॉल। तो होता क्या था कि भैया एक डॉल दे दिए बच्चे को और उनको कुछ मूवी दिखा दी है जिसमें डॉल को पीटा जा रहा है। अब मिरर के पीछे से क्या किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि बच्चा सच में उस डॉल को पीटता है कि नहीं पीटता। तो कुछ लोग पीटते थे, कुछ लोग नहीं पीटते थे। या अदर एग्जाम्पल ये हो सकता है कि आप पुलिस वाला पूरा देखे होगे मूवी में, ठीक है, कि एक बंद कमरे में क्या चल रहा है भैया, इंक्वायरी चल रही है। क्या चल रही है, इंक्वायरी, या कैदी को अंदर बंद कर दिया गया है और एक शीशा लगा है जिसमें एक साइड से दिख रहा है और दूसरे साइड से जो कैदी है वो देख नहीं पा रहा है। तो जो दूसरे साइड से क्या है, उस पूरे कैदी के दिनचर्या को ऑब्जर्व कर रहा है या उसके जवाबों को सुन रहा है। ठीक, तो यही है असहभागी, दूर से देखना भैया। ठीक है, तो अवलोकन का ये दूसरा प्रकार है। तो सहभागी भी हो सकता है और असहभागी, पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट। देखो आपका तीसरा है भैया संरचित या स्ट्रक्चर्ड। संरचित या स्ट्रक्चर क्या है भैया, ये अवलोकन। जब क्या हो, अवलोकन जब भी करना है और अवलोकन का पूरा मापदंड आपका निश्चित हो, यही यही अवलोकन करना है और इस सीमा तक ही जाकर करना है, ये नियम इस अवलोकन में फॉलो करना है। जब ऐसा क्या कर ले, आप नियम कानून बना लें, इसे कहा जाता है संरचना में क्या हो रहा है, अवलोकन, या बोला जाता है क्या भैया, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। देखो यहाँ लिखा भी है कि इसमें पहले से तय मापदंडों या सूचियों के अनुसार अवलोकन किया जाता है। तो सभी पक्ष को शामिल नहीं करेंगे। अगर बच्चे के केवल ज्ञान को चेक करना है तो केवल ज्ञान को चेक करेंगे, ठीक है, दूर से बैठ के देखकर या उसके ग्रुप में शामिल होकर। या मान लेते हैं उसके केवल इमोशंस को देखना है तो केवल इमोशंस को देखेंगे, बाकी पक्षों को छोड़ देंगे। ठीक है, तो वही चीज़ है भैया, पूरा मापदंड के साथ क्या है, आपको चीज़ों को देखना है, तो वो क्या कहला जाता है, स्ट्रक्चर कहला जाएगा। देखो एक एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पास कि भैया यूजिंग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम टू नोट फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर। ठीक है, किसी व्यक्ति के व्यवहार को बार बार जो हो रहा है उसी को क्या करना है, नोट करना है। तो कैसा हो गया भैया, स्ट्रक्चर्ड हो गया ये। फिर क्या हो सकता है, अनस्ट्रक्चर, जैसे सहभागी और असहभागी, वैसे ही संरचित और असंरचित। तो यहाँ कोई पर्टिकुलर क्या है, डिसाइड नहीं है कि क्या अवलोकित करना है। ऐसा समझो कि पूरा सब कुछ अवलोकित करना है, तो उसी को लिखा है। देखो इसमें किसी निश्चित नियम बिना स्वतंत्र रूप से देखा जाता है कि एक ग्रुप दे दिया गया कि फलाने स्कूल के इस टीचर का क्या करना है भैया, ऑब्जर्वेशन करना है आपको। तो आप क्या किए, किसी भी चीज़ को देख सकते हो। सबसे पहले लोग टाइमिंग ही देख लिए कि हाँ टाइम पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आप अधीक्षक हो तो ये आपका कर्तव्य है भैया, अनुसंधान बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें भी क्या है आपका ऑब्जर्वेशन। तो अधीक्षक बन गए आप, तो बोल दिया भैया फलाने को ऑब्जर्व करना है आपको, ग्रुप को। तो सब चीज़ को देखे कि टाइमिंग कैसा है इनका, ठीक है, पढ़ाने का टाइमिंग क्या है, क्लास छोड़ने का टाइमिंग क्या है, सारी चीज़ों को आप देख रहे हो। ठीक है ना, कि पढ़ाने में मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं। ये जब सब चीज़ को कभी भी बिना स्ट्रक्चर के देखा जा रहा है तो क्या कहलाएगा, असंरचित। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया है कि टीचर कैजुअली ऑब्जर्विंग स्टूडेंट बिहेवियर। एक टीचर क्या है, जनरली बच्चों को क्या है, हमेशा देख रहा है, तो हर बिहेवियर को क्या कर रहा है, उसको देख रहा है। उसका कोई निश्चित पैटर्न नहीं रहता कि आज बच्चे के केवल ज्ञान को चेक करूंगा, ऐसा कुछ रहता है क्या, नहीं रहता है। वो करते करते पढ़ाते पढ़ाते उसको पता चल जाता है कि भैया फलाने बच्चे को क्या है, चीज़ें समझ में आती है और उसके बाजू वालों को समझ में नहीं आता, ऐसा करके। ठीक, तो एक संरचना के साथ होगा और दूसरा असंरचना के साथ। एक सहभागिता रहेगा और दूसरे में असहभागिता। तो ये अपने हमारे चार क्या हो गए, ऑब्जर्वेशन के प्रकार। फिर ये क्या हो गया, पांचवा है नियंत्रित अवलोकन। पांचवा क्या है, नियंत्रित अवलोकन। ये वही वाला है जो बताया मैं भैया कि जो प्रकृति है, ठीक है, जो सिचुएशन है वो दो तरीके का हो सकता है, या तो नेचुरल या तो कंट्रोल्ड, यानी कि प्राकृतिक और कृत्रिम हो सकता है, नियंत्रित हो सकता है। तो प्राकृतिक में आपको व्यवहार का अच्छे से ज्ञान होगा और कृत्रिम में जैसा आप सिचुएशन दोगे उस हिसाब से ही व्यवहार करेगा। कि बच्चे को पकड़े या उस टीचर के ग्रुप को पकड़े आप और उनको कोई छोटा सा टास्क दे दिए, ठीक है, कि आपको अपना डायरी मेंटेन करना है। कौन सा डायरी, डेली आप जो पढ़ा रहे हो, तो क्या करेगा, उस डायरी को ही मेंटेन करेगा। ठीक है,
क्योंकि उसको क्या मिल गया भैया, कंट्रोल सिचुएशन मिल गया है। ठीक, तो वैसे ही जो सिचुएशन है, जैसे प्रयोगशाला में अगर हो रहा है, जैसे एग्जाम्पल दिया था वो कबूतर और चूहे का, ठीक है, या तो आप उस कोहलर जो उन्होंने किया था चिंपैंजी सुल्तान पर, ये सारे कैसे थे, नियंत्रित वाले थे। तो ज़्यादातर नियंत्रित नहीं रहते हैं, सब कैसे रहते हैं, प्राकृतिक रहते हैं। लैब एक्सपेरिमेंट विथ फिक्स्ड वेरिएबल। अब उस बेचारे बंदर के पास एक पिंजड़े में बंद कर दिए हो, ठीक है, चिंपैंजी सुल्तान को, और केला दे दिए हो और कुछ डंडा दे दिए हो उसको तोड़े हुए, तो क्या ही करेगा वो, केला ही खाने का प्रयास करेगा, ठीक है ना, और कुछ प्रयास थोड़ी करेगा पानी पीने का, क्योंकि पानी तो उसको दिख ही नहीं रहा है। ठीक, तो वही चीज़ है भैया, नियंत्रित क्या हो रहा है, आपका पूरा सिचुएशन है। तो प्रयोगशाला में ज़्यादातर ये चीज़ हुआ करती है। ये आपका लास्ट है, प्राकृतिक अवलोकन, ठीक है। तो यह वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में किया जाएगा, कहाँ, रियल में, जैसे कि ऑब्जर्विंग चिल्ड्रेन प्लेइंग इन अ प्लेग्राउंड। तो क्लास रूम में कर रहे हो तो कैसा हो गया, नियंत्रित हो गया, कि आप जो करना चाहते हो बच्चे वही करेंगे। ठीक, तो ये क्लासरूम वाला कैसा हो गया आपका, कृत्रिम, नियंत्रित। लेकिन आप प्ले ग्राउंड में छोड़ दो बच्चे को एक बार, तो फिर वो उत्पाद मचा देगा, फिर उसका बिहेवियर देखने में आपको बड़ा मज़ा आएगा कि अभी तो क्लासरूम में एकदम शांत शांत था, और पता चल रहा है कि प्ले ग्राउंड में जाकर खेल के मैदान में सबको पीट रहा है। तो यहाँ उसका व्यवहार आपको रियल वाला समझ में आएगा। तो देखो 6 प्रकार बताया मैं ऑब्जर्वेशन के, कितने प्रकार, 6। पहला क्या होगा, सहभागी, जिसमें ऑब्जर्वर साथ में रहेगा ग्रुप के या व्यक्ति के। दूसरा है असहभागी, यानी दूर से नज़र रखेगा ऑब्जर्वर। फिर मैं क्या बताया भैया, नियंत्रित और नेचुरल, क्या बताया, नियंत्रित और नेचुरल रहेगा, ठीक है। ये आपके 4 प्रकार हो गए। फिर मैं आपको 2 प्रकार और बताया था, ठीक है, आपको संरचित और असंरचित करके। तो ये सारे प्रकार आपको याद होने चाहिए भैया, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। एक एक लाइन लिखा हूँ, बस वो एक एक लाइन ही आपको याद रखना है। ठीक, तो सहभागी, असहभागी, संरचित, असंरचित, फिर क्या है हमारा, नियंत्रित और प्राकृतिक, इस सारे प्रकार आपको याद होने चाहिए। चलो, अवलोकन के चरण। चरण पढ़ते पढ़ते क्या है, चरण ही पकड़ लिए हम लोग, ठीक है ना। किसके चरण, भगवान के चरण। हम लोग देखे आकलन में भी चरण, हस्तक्षेप में भी चरण, अनुसंधान में भी चरण, केस स्टडी में भी क्या है, चरण, और अवलोकन में भी चरण। और मैं हर बार बोलता हूँ कि भैया जब भी क्रम या चरण की बात आएगी तो आपको कैसे याद करना है, सीक्वेंस में याद करना है। आपको यहाँ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप अपने आप को ऑब्जर्वर समझ लेना, और क्या क्या ज़रूरत आप कैसे सीक्वेंस में करोगे। अगर इतना ही आप समझ गए तो क्या होगा, आपका ये जो स्टेप है, स्टेजेस वो समझ में आ जाएगा। जैसे आप अगर ऑब्जर्वर हो तो सबसे पहले तो आपको उद्देश्य क्या होगा, निर्धारित करोगे कि भैया आपका उद्देश्य क्या है। तो आप अपने आप को कुछ समय के लिए क्या मान लो, ऑब्जर्वर, कि आपको अधीक्षक है और अधीक्षक को किसी स्कूल का क्या करना है भैया, ऑब्जर्वेशन करना है। तो सबसे पहले तो उद्देश्य वही हो गया कि इस स्कूल के, इस विभाग का, या इस टीचर का, या इन बच्चों का क्या करना है आपको, ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करोगे। ठीक, उसके बाद देखो क्या भैया, सेलेक्ट द सिचुएशन और सब्जेक्ट, व्यक्ति या स्थिति का चयन करोगे। किसका, व्यक्ति या स्थिति का। यहाँ व्यक्ति या स्थिति का कहना बताया कि आप पहले लक्ष्य निर्धारित कर लिए ऑब्जर्वेशन का, फिर टीचर का करना है कि स्टूडेंट का, ठीक है, स्कूल में करना है कि बाहर करना है। तो ये दोनों हो गया आपका सेकेंड स्टेज में। तृतीय है भैया कि डिसाइड द टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो 6 टाइप देखे उसमें किस टाइप का प्रयोग करना है आपको। 6 टाइप देखे उसमें किस टाइप का प्रयोग करना है, क्या उनके ग्रुप में शामिल हो जाऊं, या दूर से नज़र रखूं, ठीक है, या एकदम स्टेप बाय संरचना में करूं, या बिना संरचना के करूं, ठीक है, कंट्रोल आपके सिचुएशन में हो या नेचुरल सिचुएशन में हो। तो ये आपके तीसरा स्टेट हो गया। चौथा है प्रिपेयर टूल्स फॉर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के लिए क्या क्या टूल आप यूज करोगे, उपकरण की, जैसे चेक लिस्ट का, स्केल का, ठीक है। तो सबसे पहले उद्देश्य, फिर स्थिति, फिर अवलोकन का प्रकार, फिर क्या है, उपकरण।
फिर देखो कंडक्ट द ऑब्जर्वेशन, फिर क्या करोगे भैया, फाइनली आप ऑब्जर्वेशन करोगे, अवलोकन करोगे और व्यवहार को नोट करोगे। व्यवहार नोट हो गया तो फिर व्याख्या या निष्कर्ष करोगे भैया। क्या करोगे, व्याख्या या निष्कर्ष। फिर क्या करोगे, विश्लेषण करोगे और लास्ट में क्या है, रिपोर्ट तैयार करके जमा कर दोगे। तो ये अवलोकन के स्टेप होते हैं, उद्देश्य निर्धारित करना, स्थिति देखना, ऑब्जर्वेशन की प्रकार देखना, फिर उपकरण कौन सा यूज करोगे, ठीक है, फिर आपको व्यवहार को नोट करना है, एक निष्कर्ष को दर्ज करना है, आंकड़ों का विश्लेषण करना है और रिपोर्ट बनाकर सबमिट कर देना है। तो ये 8 स्टेप हैं किसके, अवलोकन के। चलो चरण के बाद देखते हैं लाभ क्या भैया अवलोकन का, क्या क्या प्रॉफिट हो सकता है हम लोग को अवलोकन किए तो आपके लिए एक अधीक्षक के रूप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अवलोकन के बारे में, ऑब्जर्वेशन के बारे में पता हो, ठीक है। तो देखो क्या क्या लाभ हो सकते हैं। पहला तो प्रत्यक्ष आंकड़े मिलेंगे आपको, कैसा डाटा, एकदम डायरेक्ट डाटा मिलेगा, ये आपका लाभ है। दूसरा क्या है भैया, कोई प्रतिक्रिया पक्षपात नहीं होगी, यानी कि जो सामने वाला रिस्पॉन्स कर रहा है, जो उसका व्यवहार है, वहाँ आपको कोई पक्षपात नहीं दिखेगा, ठीक। हालांकि आप हो सकता है कि आप पहले ही बता दो कि भैया मैं तुम्हारा अवलोकन करने वाला हूँ, ये रिपोर्ट मेरे को ऊपर सबमिट करना है, तो आप क्या करना, अच्छा बनने का प्रयास करना, ठीक है। आज पूरे दिन कैसा रहना, आपको एकदम सीधा बन के रहना है, ठीक। तो पक्षपात किया जा सकता है लेकिन हालांकि नहीं करते, यही क्या है इसका लाभ है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर यूजफुल फॉर चिल्ड्रेन एंड इलिटरेट, यानी बच्चों और अशिक्षित व्यक्तियों के लिए क्या हो जाता है, ये बहुत उपयोगी है। बच्चे हो और अशिक्षित व्यक्तियों का अवलोकन करने में क्या है, ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। साथ में देखना सटीक व्यवहार का क्या होगा, अध्ययन, सटीक व्यवहार का अध्ययन। अगर मान लो किसी के व्यवहार का अध्ययन करना है तो अगर मेरे पास ऑप्शन है केस स्टडी कर लूँ या ऑब्जर्वेशन कर लूँ या इंटरव्यू ले लूँ, तो इंटरव्यू आप 4-5 दिन का तो ले नहीं सकते भैया, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे, ठीक है, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे भी मान लेते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा इंटरव्यू ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते। उस 5 घंटे में उसका व्यवहार उस कंट्रोल सिचुएशन के अनुसार रहेगा, वो ज़्यादा हंसेगा नहीं, ठीक है ना, जितना पूछा जाए उतना ही बताएगा। तो इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं है किसके व्यवहार जानने के लिए। केस स्टडी में आपको पता चल सकता है किसी का व्यवहार, ठीक है, बहुत एकदम विस्तृत डीप में, और अवलोकन में भी पता चल सकता है। चलो लाभ हो गया हमारे। देखो हर चीज़ के कुछ न कुछ सीमाएं होती है भैया, लिमिटेशन, और लिमिटेशन कहूँ या तो इसको हानियाँ कहें मैं, तो देखो पहला ही जैसे केस स्टडी में भी था, समय साधन या समय साध्य, टाइम टेकिंग तो है भाई, क्या है, टाइम टेकिंग। कैसे कि आपको बोल दिया गया भैया इस स्कूल का आपको ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है, आपको महीना या साल का समय दे दिया जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा समय हो गया भैया। एक दिन में आप ऑब्जर्वेशन करके रिपोर्ट नहीं बना सकते, क्योंकि अगर एक दिन में बनाएं और किसी को पता चल गया कि भैया आज ऑब्जर्वेशन होने वाला है, तो सब वैसे ही व्यवहार करेंगे। तो ये कम से कम हफ्ते भर, 15 दिन, 20 दिन या महीने भर का भी हो सकता है, साल भर का भी हो सकता है, ध्यान रखना। तो टाइम टेकिंग है, यही चीज़ हम लोग केस स्टडी में भी देखे थे, यही कमी हम लोग किस में देखे थे, केस स्टडी में, उसमें भी टाइम लगता है। दूसरा, ऑब्जर्वर जो है बायस हो सकता है, पर्यवेक्षक क्या है, पक्षपात कर सकता है। मैं वही बताया, बोरा भर ला के पैसा दे दिए, ठीक है, बीओ साहब आ रहे हैं, ठीक है, और पता चल गया प्रिंसिपल को, ठीक, और प्रिंसिपल सभी से वो समझा दिया सभी स्टाफ को कि भैया कल एकदम मस्त अच्छे से रहना है घर पे। लेकिन प्रिंसिपल को पता कहाँ से चला, तो प्रिंसिपल को पता या तो बीओ साहब से डायरेक्ट पता चलेगा या तो उनके किसी स्टाफ से पता चलेगा। तो वहाँ क्या हो गया भैया, या तो अगर सेटिंग है तो पक्षपात ज़्यादा दिखेगा आपको, अच्छे से ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे, आएंगे साइन करके चले गए, हाँ भैया हर चीज़ राजी खुशी, हाँ भैया राजी खुशी। तो पक्षपात किया जा सकता है भैया इसमें, ठीक है ना, समय लगता है, पक्षपात किया जा सकता है, और सभी व्यवहारों का अवलोकन क्या हो जाता है, थोड़ा सा कठिन हो जाता है। सभी व्यवहारों का जो अवलोकन है वो थोड़ा सा कठिन, कि अगर स्कूल में अगर अवलोकन करना है तो टीचर स्कूल में क्या करने आता है, पढ़ाने आता है, और विद्यार्थी स्कूल में क्या करने आते हैं, पढ़ने आते हैं, ठीक है। तो सब चीज़ पक्ष उसके पता नहीं चल पाएंगे, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान की परीक्षा ले सकते हो, गए और उससे पूछे भैया बताओ भैया 2 दूनी कितना होता है, पहाड़ा पूछ लिए,
ठीक है, आप क्या पूछ लिए कि फलाना स्थल कहाँ है, आपको भूगोल के बारे में प्रश्न पूछ लिए, संविधान का प्रस्तावना पूछ लिए। तो ये सब क्या है, लिमिटेड पक्ष है, ज्ञान के पक्ष। उसका इमोशन आप चेक नहीं कर पाए वहाँ पास, उसका भाषा शैली आप चेक नहीं कर पाए वहाँ, ठीक है। तो कुल मिला के लिमिटेड होता है भैया, ये सभी पक्ष शामिल नहीं होते हैं। और यहाँ पास लिखा है कि परिस्थिति पर नियंत्रण नहीं होता है। किस पे नियंत्रण? परिस्थितियों पर, ठीक है। कि कई बार क्या है, अगर बच्चा नॉर्मल कंडीशन में है तो सामान्य व्यवहार करेगा, लेकिन कर लेते हैं कि भैया 4 दिन अच्छा नॉर्मल था कंडीशन, 5वें दिन कोई ऐसा चीज़ आ गया जिसके कारण उसके व्यवहार में परिवर्तन। तो ये कंडीशन पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है उसका व्यवहार। तो परिस्थिति पर नियंत्रण नहीं होता, व्यवहारों का, सभी व्यवहारों का अवलोकन नहीं कर सकते, पक्षपात हो सकता है और समय सीमा बहुत लगती है। तो ये क्या हो गए, सीमाएं हो गई या कमियां बोल सकते हैं अवलोकन की। चलो, अवलोकन करते समय सावधानी क्या रखोगे आप? तो देखो, ऑब्जर्वर प्रशिक्षित और निष्पक्ष होना चाहिए। बिना पढ़ा लिखा हो गया, उसको पता ही नहीं है भाई क्या क्या चीज़ क्या है, ऑब्जर्व करना है तो कोई मतलब कहीं नहीं है। और निष्पक्ष इसलिए भैया कि सही आपको जानकारी प्राप्त हो सके। दूसरा, ऑब्जर्वेशन के उपकरण सही और भरोसेमंद होने चाहिए। कि आप अगर चेक लिस्ट का प्रयोग कर रहे हो तो चेक लिस्ट क्या है, उसमें क्वेश्चन आपके एकदम सही होने चाहिए, ठीक है। सटीकता जरूरी है भैया, सटीकता क्या है, जरूरी है। तो हो सकता है आपको ऑब्जर्वेशन कई बार करना पड़े, तो कई बार आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ सकता है। गोपनीयता बनाए रखना है भैया, वो तो सभी रिसर्च में करना पड़ेगा आपको, किसी के पर्टिकुलर जानकारी को आप साझा नहीं कर सकते। तो ये क्या है भैया, इसका सावधानी है। देखने के तुरंत बाद क्या करना है भैया, ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। ये नहीं कि अभी देखे और कल क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हो, अपने नोट में लिख रहे हो। इससे क्या हो सकता है, एकदम एग्जैक्ट आप हो सकता है ना लिख पाओ। तो तुरंत देखे और तुरंत लिख लिए। तो ये सब सावधानियाँ आपको रखना है किसी के भी ऑब्जर्वेशन करने में। यूजेस देख लो भैया, सभी फील्ड में यूजेस है इसके। एजुकेशन फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में इसका यूज है, इसीलिए तो एजुकेशन में पढ़ रहे हैं। साइकोलॉजी में भी इसका यूज है, इसीलिए साइकोलॉजिस्ट भी क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे के विकास में भी क्या है भैया, इसका यूज होता है। तो बाल मनोविज्ञान में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये अवलोकन। और सोशल रिसर्च यानी सामाजिक जो भी हम लोग क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसमें भी क्या भैया ये उपयोगी है। तो इन सभी फील्डों में क्या है, अवलोकन किया जाता है। एजुकेशन में भी, साइकोलॉजिस्ट द्वारा भी, चाइल्ड डेवलपमेंट में भी और सोशल रिसर्च में भी। तो अवलोकन का ये पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पास देख लिए हैं। देखो, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी रिसर्च मेथड हो सकते हैं उस सभी रिसर्च मेथड को क्या करें, धीरे धीरे पहले देख लें, उसके बाद अंतिम में क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर ऐसे हर रिसर्च के बाद क्या करें, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा और लंबा हो जाएगा। तो पहले क्या है, देख लेते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्या करेंगे भैया, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। तो हमने केस स्टडी देख लिया, क्या देख लिया भैया, केस स्टडी, ये अनुसंधान की पहली विधि। दूसरा क्या बता दिया मैं आज, ऑब्जर्वेशन, ठीक। तो ये 2 हो गए हैं। इसके बाद देखते हैं साक्षात्कार या कोई अगला टॉपिक अपन कवर करेंगे। जब 4-5 अच्छे इंपॉर्टेंट वाले हो जाएंगे फिर हम लोग सबका क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। तब तक आपको कहीं से भी ऑब्जेक्टिव प्राप्त हो रहा है, जो अभी तक पढ़े हो उसको सॉल्व करते रहना है। मैं बताया था ये सब्जेक्ट ऐसा है कि भैया बिना क्वेश्चन सॉल्व किए आपका फंडा वहाँ क्लियर नहीं होगा। देख रहे हो, थ्योरी थ्योरी है और सब थ्योरी एक जैसा लगेगा। कुछ पॉइंट आप ऑब्जर्वेशन में जो अभी पढ़े हो वो केस स्टडी में सेम ही सेम पढ़े होगे, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।